अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़रिए लीगल और मैं हूं ज़ुहैब जमाली। आज एक हम अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है निगरां हुकूमत और टाइमिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कब होने हैं, निगरां हुकूमत कब अपॉइंट होना है, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट का मतलब आपको मैं बता दूं कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर जो कि वज़ीर आज़म होते हैं और जो वफाकी काबीना। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब नेशनल असेंबली नहीं है, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट का हिस्सा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये कब प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये जो 10 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह हुई थी, उसके बाद ये अपॉइंट हुए थे। इससे पहले 2018 से लेके 2022 तक इमरान खान साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि नेशनल असेंबली एक ही थी, 2 प्राइम मिनिस्टर बने थे। पहले एक बना था, उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हटाया गया और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया। लेकिन अभी जो है वो नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने वाली है अगस्त मीन्स के इसी महीने में। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपने ये न्यूज़ में सुना होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो मुद्दत ख़त्म होने से कुछ दिन पहले कौमी असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 या 3 दिन पहले कौमी असेंबली को डिसॉल्व करने का क्या मतलब है, क्या मंतक है। 3 दिन चला लेते हुकूमत और वो बजाते खुद डिसॉल्व हो जाती, जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो जाता। तो इसके पीछे ये राज है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कौमी असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो उसके पास 30 दिन ज़्यादा होंगे इलेक्शन के लिए, क्योंकि कौमी असेंबली या कोई भी सूबाई असेंबली अपनी मुद्दत ख़त्म करके डिसॉल्व होती है तो 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। लेकिन अगर उसी असेंबली को प्राइम मिनिस्टर इन द केस ऑफ कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के केस में जो वज़ीर आला है, अगर वो डिसॉल्व कर देते हैं उसी असेंबली को तो 90 दिन का टाइम होता है इलेक्शन के लिए, मीन्स के 30 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इसीलिए ये खबरों में अब इसीलिए आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब क्यों कुछ दिन पहले इस कौमी असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसके बाद 30 डेज़ का मज़ीद टाइम मिल जाएगा इलेक्शन के लिए। देखें, जो गवर्नमेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका मतलब क्या है कि वज़ीर आज़म और उसकी वफाकी काबीना। अगर नेशनल असेंबली कौमी असेंबली वो डिसॉल्व हो जाए या फिर कौमी असेंबली एक्सपायर हो जाए, अपना टेन्योर ख़त्म करके डिसॉल्व हो जाए, हुकूमत भी चली जाएगी, क्योंकि कौमी जो वज़ीर आज़म होते हैं वो भी कौमी असेंबली के मेंबर होते हैं। आपको ये मैं बताता चलूँ अगर आपको नहीं पता कि जो वज़ीर आज़म होते हैं वो भी एक MNA होते हैं, कौमी असेंबली के मेंबर होते हैं। कौमी असेंबली के मेंबर्स में से एक अपॉइंट होता है एज अ वज़ीर आज़म। अगर कौमी असेंबली को प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर दें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और कौमी असेंबली अगर बजाते खुद अपना मुद्दत ख़त्म करके डिसॉल्व हो जाए फिर भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, रिमूव हो जाएगा। अब हमारे आइन में ये है कि अगर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए या असेंबली बजाते खुद टेन्योर मुकम्मल करके डिसॉल्व हो जाए तो एक निगरां हुकूमत का सेटअप होता है। निगरां हुकूमत कौन होते हैं? निगरां हुकूमत कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। अब निगरां हुकूमत प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करती है कि वो मुशावरत करते हैं। जो हुकूमत के लीडर हैं, मीन्स के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो और लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि मेरे ख्याल में राजा रियाज साहब हैं, वो साथ बैठ के कंसल्टेशन करके निगरां वज़ीर आज़म का नाम देंगे और निगरां वज़ीर आज़म को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ निगरां वज़ीर आज़म केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। इन द प्रेजेंट केस जैसा कि आपको पता है कि जो राजा रियाज साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मेरे ख्याल में तो वो एग्री ही कर जाएंगे किसी नाम पर। लेकिन अगर वो एग्री नहीं करते तो फिर आर्टिकल 224A जो है वो एप्लीकेबल होगा। उसमें क्या होगा वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस केस में और जो अभी सिचुएशन है उसमें कोई एग्रीमेंट ना हो। उसमें बिल्कुल एग्रीमेंट हो जाएगा
लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के बीच। लीडर ऑफ हाउस कौन है? लीडर ऑफ हाउस मीन्स के प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन मीन्स के अपोजिशन लीडर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि केयर टेकर वजीर आजम, जो कि निगरान वजीर आजम, वो अपॉइंट हो जाएगा। अब केयर टेकर जो वजीर आजम होगा, निगरान वजीर आजम, वो अपॉइंट हो गया तो वो फिर क्या करेगा, वो अपने केयर टेकर निगरान काबीना बनाएगा। अब यहाँ पे ट्विटर में भी ये चीज़ है कि जो इसहाक डार साहब है उसका नाम निगरान वजीर आजम के लिए दिया जा रहा है वगैरह। इस पर कोई सदाकत है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम इस पर सदाकत समझें और ये कहें कि ये निगरान वजीर आजम अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये तो क्या, इनके बेटे, इसकी जो वाइफ होगी, वो सारे के सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। हमारे आइन में ये दिया गया है कि अगर निगरान वजीर आजम या निगरान काबीना का कोई मेंबर है तो उसकी स्पाउस, अगर वो फीमेल है तो उसका हस्बैंड, अगर वो मेल है तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ कि टाइमिंग ऑफ इलेक्शन क्या होगी। अगर असेंबली आज या कल या कुछ दिनों में डिसॉल्व कर दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व करते हैं तो 90 डेज़ का टाइम होगा, 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। लेकिन अगर बजाते खुद टेन्योर मुकम्मल करके कौमी असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर 60 डेज़ के अंदर, इसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व है ऑलरेडी। किसने डिसॉल्व किए थे? जो उनके चीफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने डिसॉल्व किए थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन वहाँ पे 90 डेज़ के अंदर होने थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं, लेकिन वो इलेक्शन तो नहीं हुए 14 मई को पंजाब असेंबली के। अभी देखते हैं कि कौमी असेंबली अगर डिसॉल्व होती है या की कराई जाती है तो फिर क्या टाइम के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो ये फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे चला जाएगा और अदालत उज़्मा जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला करेगी, और इंटरप्रिटेशन वगैरह की ज़रूरत हुई तो इंटरप्रिटेशन करेगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।